दोस्तों, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? क्या एक इंसिडेंट में दो एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए और बी पड़ोसी थे और इनके बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट इस कदर बढ़ा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का सर फोड़ दिया और मिस्टर बी ने मिस्टर ए की टांगे तोड़ दी। मिस्टर ए अपनी टूटी हुई टांग से पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे जाके वो इस पूरी घटना के बारे में वहां के ऑफिसर इंचार्ज को बताते हैं। ऑफिसर इंचार्ज इस घटना की गंभीरता को समझते हुए इस सारी जानकारी को लिखित तौर पे लिखता है और मिस्टर बी के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर कर देता है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, जो इस समय हो चुका है 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अब मिस्टर बी जो है ये अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे क्योंकि इनके तो खून बह रहा था। उसके बाद ये पहुंचते हैं उसी सेम थाने में। ये भी अपना पक्ष रखते हैं ऑफिसर इंचार्ज के सामने, बताते हैं कि कैसे मिस्टर ए ने बिना बात के लड़ाई करके इनका सर फोड़ दिया। अब इनकी बातों को सुनने के बाद वहां पे ऑफिसर इंचार्ज फिर से सारी जानकारी को लिखित तौर पे लिख के मिस्टर ए के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करता है। तो जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराती हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। जी हाँ, क्रॉस एफआईआर में दोनों ही अपने आप को विक्टिम होने का दावा करते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हमारी टांगे टूट गई, ये भी बोल रहे हैं हमारा सर फूट गया। तो क्रॉस एफआईआर को समझने के लिए या पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्राइम नंबर। जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो हमें मिलता है क्राइम नंबर। तो मिस्टर ए पहले पहुंच गए थे थाना, तो उन्हें मिलेगा क्राइम नंबर 140/2026। हाइपोथेटिकल नंबर है, आप बस इसे समझने के लिए लीजिएगा। और जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए के खिलाफ रजिस्टर कराई एफआईआर तो उन्हें मिलेगा क्राइम नंबर 140A/2026। तो जब भी आप एफआईआर में क्राइम नंबर में ए लेटर लिखा हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस एफआईआर है। तो क्रॉस एफआईआर का सीधा मतलब बस इतना है कि जब सेम इंसिडेंट पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। लेकिन कई बार लोग क्रॉस एफआईआर और काउंटर एफआईआर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर करिएगा ताकि एफआईआर से रिलेटेड और भी जानकारियां मैं आप लोगों को दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।